श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रज दर्शनार्थ पधारे। श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया और श्री ठाकुर को अपने प्रणय हट से धनुष बाण धराए। और लोक प्रसिद्ध है, अपने जन के कारणे कृष्ण बने रघुनाथ। जब दर्शन किया ब्रजवासियों ने तो कहा, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन को साथ। तो तुलसी उत्तर देते हैं, अपने जन के कारणे कृष्ण बने रघुनाथ। हठ किया था तुलसी ने कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। इसलिए कल व्यासपीठ ने निवेदन किया था, अनन्यता भक्ति का बल है, पतिव्रता भक्ति का तेज है, भगवान को विवश करती है। यूं ईश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र है, पर भक्ति जैसे चाहे उस आकार में ढालती है। जैसे नचाए भगवान नृत्य करते हैं, विवश है भगवान अनन्य भक्ति के सन्मुख। वो भक्ति जो कृष्ण की अनुकूलता का विचार करके हो। हितरिवंश महाप्रभु बड़ी सुंदर सुष्ठु और क्षमा करना, मैंने प्रेम की इससे सुंदर परिभाषा नहीं देखी कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, और भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। कि भक्ति कृष्ण के अनुकूल हो तो अपना मान टले टले जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। श्री कृष्ण जैसा भक्त चाहे वैसे होकर सन्मुख आते हैं। सूर ने अपने इशारे पर गोपाल को नचाया है। सूरदास कहते तो हैं कि अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। और बस इस समर्पण के बाद सदगुरु की कृपा से सूरदास जो पाते हैं, अपने इशारे पर गोपाल को नचाते हैं। तो गोस्वामी जी का ब्रज आगमन हुआ है, सूरदास जी और श्री गोस्वामी जी का भी मिलन हुआ। अब दो परस्पर जब दो भागवत मिलते हैं, हमारे श्री डोंगरे बापा कहते थे, इस सृष्टि में इससे श्रेष्ठ कोई और आनंद नहीं हो सकता जब भक्त और भगवान मिलते हों। और कहते हैं इससे सघन कोई और आनंद नहीं हो सकता जब दो भक्त मिलते हों। भक्त और भगवान मिलते हैं तो परमानंद होता है, और जब भक्त और भक्त मिलते हैं तो अद्भुतानंद होता है, अनंतानंद होता है। जब दो भागवत आपस में मिलते हैं तो श्री गोस्वामी जी का और श्री सूरदास जी का मिलन हुआ। परस्पर वार्ता हो रही थी, कभी रूप की चर्चा होती थी, कभी कोई लीला कथा का कथन श्रवण होता था। नाम की बात आई तो श्री गोस्वामी जी ने कहा, महिमा तो राम नाम की ही अधिक है। और सूरदास बोले, क्यों रे मन कृष्ण नाम कही लीजिए। दोनों में परस्पर विनोद होने लगा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि तो क्यों ना आज निर्णय कर लिया जाए कि हमारे इष्ट का नाम अधिक गौरवशाली है या आपके इष्ट का। तो सूरदास जी ने कहा ठीक है, कर लिया जाए निर्णय। कैसे कर लिया जाए? तो गोस्वामी जी ने कहा कि तराजू मंगाइए, एक पलड़े में हम बैठ जाएं, एक पलड़े में आप बैठ जाइए, और जिसके इष्ट का नाम महिमाशाली होगा उसका पलड़ा झुक जाएगा। सूरदास जी भोले भाले। अच्छा देखो कि जैसे शंकर जी का जो भक्त होता है ना, परम ऐश्वर्यशाली मिलेगा आपको। इष्ट कैसे हैं? श्मशान में निवास करने वाले, बाघंबर ओढ़ने वाले और सांप और बिच्छुओं के वस्त्र आभूषण धारण करने वाले इष्ट ऐसे हैं, लेकिन अपने भक्त को परम ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और वहां दूसरी ओर लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, और उनको जाने अपने घर में क्या खोट पड़ती है कि उनकी शरण में जो आता है उसका सर्वस्व हर लेते। तो ऐसे जो नंदनंदन के जो भक्त हैं वो होते कैसे? बड़े भोले। तभी तो घनानंद कहते, कौन सी पाटी पड़े हो लला
कि मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। हमने तो भोलेपन में आकर आपको अपना सर्वस्व दे दिया और आप लेकर और अब सुध भी नहीं लेते। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन और औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। तो कहा कि चलो ठीक है, ये बात उत्तम है, बैठ जाते हैं। पलड़े में बैठ गए दोनों और तुलसीदास जी का पलड़ा झुक गया। सूरदास जी कुछ कहे तो नहीं, तुलसीदास जी से क्या कहते, भक्त हैं, उनसे तो कुछ नहीं कहे। अपनी कुटिया में आए और कहा कि ये सब झांझ करताल चूल्हे में डाल दो। बोले अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सेवक लोग बेटे बोले ऐसा क्यों कहते हैं? बोले नहीं, अब इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अरे जीवन भर झांझ कूटते कूटते थक गए और आज देखो जब समय आया तो गोपाल जी ने हमारी सुध भी नहीं ली, रुष्ट हो गए, पहुंचे नहीं अपनी कीर्तन की सेवा में। अब श्रीनाथ जी ऐसे कि उन्हें बिना राग के भोग सुहाए नहीं, वो तो राग और भोग के ठाकुर हैं और एक संग राग और भोग चलता है। अब राग नहीं हो तो भोग सुहाए नहीं, और दूसरा मन में चिंता कि सूरदास जी रूठे हैं। ये कैसी करुणा है, करुणा निधान की, विचारणीय है श्री कृष्ण का स्वभाव। जब तुलसी कहते हैं ना कि गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगाए और मातु की गति दही, ताही कृपाल जादव राय। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नहीं। भगवान का स्वभाव विचारणीय है। इसलिए प्रथम दिन मैंने आपसे निवेदन किया था, आप अपने विचार की शक्ति भूल गए। भगवान ने आपको विचार करने की भी एक शक्ति देकर भेजा था और भूले नहीं तो उसका दुरुपयोग करने लगे कि विचार में केवल संसार रह गया, विचार में केवल व्यवहार रह गया। कभी एकांत में बैठकर भगवान के स्वभाव का विचार करिए, कैसा स्वभाव प्रभु का है, कैसा स्वभाव श्री कृष्ण का है कि सूरदास जी को मनाने पहुंचे हैं और व्याकुलता भगवान के हृदय में है भक्त के दर्शन की। और अकेला स्वभाव मत चिंतन करिएगा, स्वरूप भी चिंतन करिएगा। है कौन? यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, आत्मा राम, अपनी आत्मा में रमण करने वाले, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। वो अकेले पर्याप्त हैं और वो अकेले प्रसन्न हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी अपने जन के कारण, बिंदु जी कहते हैं कि जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, देखिए तो सही ब्रज की, उन्हें ब्रज की करील कुंजों में नंगे पांव चलते देखा। ब्रह्मा शंकर शंभु से भी ध्यान न जिनका संभलते देखा, और उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, गोकुल के गौरस पे उनको 100 बार मचलते देखा। और जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, मां यशोदा के भय से उनको अश्रु बिंदु दृग ढरते देखा। कभी भगवान के स्वरूप और स्वभाव का विचार करिए, आपकी भावना पुष्ट होगी। बड़ी सुंदर बात महादेव कहते हैं, मन का परिचय हो गया ना भगवान के स्वभाव से, तो आप देखिए मन उनके अतिरिक्त किसी का भजन नहीं कर पाएगा, मन उनके अतिरिक्त किसी का होकर नहीं रहेगा। एक बार यदि भगवान के स्वभाव से परिचय हो गया, इसी के लिए भगवत कथा है, इसी के लिए ये भगवान का ये गुणानुवाद श्रवण करना है। होते होते मैं तो कई बार कहता हूँ, बहुत सुन लेते हैं जब आप किसी के बारे में, फिर मन करता है ना एक बार देख भी लें कैसे हैं, और जब अगर देख लेते हैं तो फिर मन और आगे बढ़ता है कि अगर ये वस्तु हमारी हो जाए तो कैसा आनंद हो। ऐसे पहले भगवान के बारे में सुनिए, फिर मन करेगा कि जिनके बारे में इतना सुना है देखें तो कैसे हैं। और देखने पर एक बार यदि मन में इच्छा हो गई, एक बार यदि मन में संकल्प हुआ, बलि की बहन रत्नमाला के मन में संकल्प ही तो हुआ था वामन भगवान का दर्शन करके। जब द्वार पर खड़े थे वामन,
तो रत्नमाला ने जब भगवान की रूप माधुरी देखी, वो भगवान की सुकोमलता, सुकुमारता, वो निश्चलता जब देखी, तो रत्नमाला के मन में आया कि ऐसा मेरा बालक होता तो कैसा आनंद होता। और जब छल लिया भगवान ने, तो रत्नमाला बोली मेरा बालक होता तो उसे दूध में विष मिलाकर दे देती। और भगवान ने दोनों ही संकल्प पूरे किए। पूतना होकर आई रत्नमाला, गई मारन पूतना और कुछ काल कूट लगाए, और भगवान ने दोनों ही संकल्प पूर्ण किए। मातु की गति दई ताहि कृपाल जादव राम। तो सूरदास जी ने कहा अब हम नहीं जाएंगे। नहीं गए। ठाकुर जी को चिंता हुई कि भक्त रूठा है, ठाकुर जी को विश्राम नहीं मिल रहा क्योंकि सूरदास जी रूठ गए हैं। सूरदास जी को कैसे मनाया जाए? भगवान का स्वभाव देखिए, जीव को चिंता नहीं है भगवान से मिलने की, भगवान चिंता करते हैं। और मैं कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य नहीं कहूंगा आपसे, आप सब सुहृद जन बैठे, आप सब श्री जी के निज जन यहां पर बैठे, इसीलिए आपसे कह रहा हूं, आपका मेरा यूं इस प्रकार से यहां पर आकर बैठना, भगवद वार्ता करना, ये और कुछ नहीं है। ये भगवान के हृदय में आपको और मुझसे, आपसे और मुझसे मिलने की व्याकुलता है, जो आपके मेरे जीवन में सत्संग के रूप में प्रकट हो रही है। मिलना ही तो चाहते हैं प्रभु। आप और मैं तो भूले भटके, आपको मुझे कहां चिंता है, आपके मेरे पास कहां समय है ये विचार करने का कि प्रभु से मिल लिया जाए। प्रभु के हृदय में चिंता है। प्रभु के हृदय की चिंता ही तो है जो अपने भक्तों को और संतों को इस धराधाम पर भेजती है। प्रभु के हृदय की चिंता ही तो है जो आपके और मेरे लिए, अस्मद आदि विषय वासित जीवों के लिए इस प्रकार का मानक बनाती है। ये मेरे हृदय का सुदृढ़ विश्वास है कि सत्संग कुछ और नहीं है, ये उसका किया हुआ शक्तिपात है। चुना है उसने आपको और मुझे, और उसका ये चुनना क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं शायद, कहीं ना कहीं उसके मन में आपसे और मुझसे मिलने की इच्छा हुई है, तब उसने इस प्रकार से ये मानक बनाया है, ये संयोग बनाया। ठाकुर जी को बेचैनी, व्याकुलता हो गई मन में कि किस प्रकार सूरदास जी को मनाया जाए। भगवान को चिंता है क्योंकि भक्त रूठ गया तो चैन नहीं है। पहुंचे, सूरदास जी ने बात करने से भी मना कर दिया। ठाकुर जी बोले बाबा हमारी नेक सुन तो लो। अरे लाल जी आपकी कहां सुन ले, जन्म भर आपको गुण गायो, और आज जब हम पे कछु बात आए परी तो आप भग गए। बोले गोस्वामी जी के सामने आपने हमारी आंख नीची कर दी। हम क्या जानते नहीं है आपके नाम की महिमा क्या है? हम जानते नहीं है आपके नाम की महिमा क्या है? क्यों लज्जित किया हमें गोस्वामी जी के सन्मुख? अब ऐसा झंझट भगवान के सामने बार बार आता है। इधर भी भक्त है और उधर भी भक्त है। इसलिए भक्त से विवाद मत करिए। भक्त से विवाद करेंगे तो उलझन में भगवान पड़ेंगे। भक्त को केवल प्रणाम करिए, भक्त का केवल आदर करिए, भक्त से केवल प्यार करिए।